हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले दिनों जो है मेंसुरेशंस के पार्ट 1 के बारे में देखा था। हम लोग मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति को पार्ट 1 में पढ़ा था। हम लोग घनाभ के बारे में, क्यूबॉइड जिसको कहते हैं, क्यूब जिसको घन कहते हैं, और साथ में आपका वेलन जिसको सिलेंडर कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है तो आपका शंकु जिसको कोन कहा जाता है, स्फीयर गोला होता है, हेमिस्फीयर उसको अर्ध गोला कहते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में जो फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जो है इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे बहुपद, बहुपद के गुणनखंड, नियामक ज्यामिति और लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब चैप्टर जो हम लोग इससे पहले जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अभी क्षेत्रमिति पे चल रहे हैं। हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी जो है, जो हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स का सूत्र ट्रायंगल वाला, वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा प्रयास कैसा लगता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, से सभी लोगों को जो है फ़ायदा हो सके, सभी लोग जो है पढ़ सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में मेरे लिंक को, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें। हम लोग चलते हैं कोण के बारे में बातें करते हैं। कोण को हम लोग हिंदी में शंकु कहा जाता है। इसको शंकु कहा जाता है कोण को। कोण आखिर होता क्या है? तो कोण आप देखते होइएगा, आप आइसक्रीम खाते होइएगा तो उस तरह से आइसक्रीम भर के रख देता है, तो शेप में होता है। उस तरह का टोपी भी आता है, या बहुत सारे इस तरह के शेप में आपको जो है कोनिकल शेप में आपको नज़र आएंगे। अपने घर में, अपने आसपास के मतलब पर्यावरण इन्वायरमेंट पे भी नज़र आएंगे आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट। तो कोण क्या होते हैं, इसमें देखिए इसी शेप में होते हैं। ये जो है आपका नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, और आपका यहाँ पे कोण होता है। इसमें सतह की संख्या कितना होता है? 2 सतह होता है। एक सतह होता है, आप देखिए पूरा जो घुमा हुआ है, एक नीचे का सर्कल, 2 सतह होता है। कोण इसमें एक होता है जो कि ऊपर यहाँ पे निकला हुआ है। जैसे कोण की संख्या 1 होती है, सतह की संख्या 2 और वर्टेक्स जिसको कोण का, उसकी संख्या 1 होती है। अब लोग कोण पे बातें करेंगे, कोण का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो कोण का जो है आयतन, कोण का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आयतन निकालने का, यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो रहा है, कोण, कोण की चर्चा हो रही है। सॉरी, कोण, शंकु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कोण कहा जाता है और हिंदी में इसको शंकु कहते हैं। उसी की चर्चा हो रही है। तो कोण आयतन, आयतन में क्या होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होता है। क्या होता है? क्यूबिक इकाई होता है इसका, मतलब मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, वही इसका जो होता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया पे। कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया को हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कोण का, वो होता है पाई आर एल। और थोड़ा एल यहाँ पे आया, एल की बातें करेंगे कि एल आखिर क्या होता है। एल को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब एल डिनोट किया जाता है। इसको एल को कैसे आखिर निकालते हैं, तो एल जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, √अंडर r स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर। देखिए एल है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, r प्लस है, मतलब ये क्या है, एल क्या है, हाइपोटेनस, कर्ण के जगह पे है, तिर्यक ऊंचाई। इसको एल को जो हिंदी में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। तो एल आपका दिया हुआ है, तो r और h जो है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो है एल का मान निकलता है। एल कभी भी निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। r दिया रहेगा, h दिया रहेगा, दोनों का स्क्वायर करके रूट में डालिएगा तो आपका एल निकल के आ जाएगा। कितना है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। कर्व सरफेस एरिया होता है। अब होता है टोटल, सब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब फिर क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, वर्ग इकाई होता है, क्योंकि मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा आता है।
तब पाई आर एल, देखिए पाई आर एल क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब नीचे वाला बस सरफेस छोड़ के उसके चारों जो देख रहे हैं ऊपर का पोर्शन वो वाला। जब नीचे वाला सर्कल का एरिया भी जोड़ दें, सर्कल का एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जो जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि इतना आ गया। तो यही 3 फॉर्मूला इसमें याद रखना है, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एल का मान यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं। एल का मान क्या होता है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल को क्या कहा जाता है, तो एल को तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। एच मतलब ऊंचाई, हाइट, और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसलिए इसको हम लोग क्वेश्चंस में तिर्यक ऊंचाई भी लिखा रहेगा, इसको जो है आप समझ सकते हैं। इतना फॉर्मूला जो आपको कोण में याद रखना होगा, इसी बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब हम लोग बातें करते हैं कोण के क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस एग्जाम में कोण बेस्ड कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, कभी कभी आर एच दे देगा, मतलब रेडियस, और ऊंचाई जो त्रिज्या जो ऊंचाई है तो देगा, बोलेगा इसका जो है वॉल्यूम बताइए, इसका जो है कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आपको वहाँ से एल निकालना होगा, तब जाके जो है आप उसका क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं। तो एल निकालने के लिए फार्मूला ध्यान में रखना होगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपसे जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शंकु का ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका आयतन आपसे कह रहा है कि निकालने के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट, किसी शंकु का ऊंचाई मतलब हाइट, और तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, एल, तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको एल से डिनोट किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई क्रमशः क्या दिया हुआ है, क्रमशः 4 मीटर और 5 मीटर है, 4 मीटर और 5 मीटर है, 4 मीटर और 5 मीटर है। तो इसका आयतन निकाले, तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आयतन पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। यही आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शंकु का ऊंचाई दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कहने का मतलब है कि आपका एच दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई एल कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। तो जैसे आप कोण एक बनाते हैं, अगर छोटा सा कोण बना लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। तो रेडियस कितना दिया हुआ नहीं पता है, एच आपका 4 मीटर, ई कितना दिया हुआ 5 मीटर, आपको रेडियस क्या करना, निकालना है। आप पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका ए, ये ओ, ये क्या हो गया बी, तो 5 का जो स्क्वायर होता है, मतलब ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, या ओ बी का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या, ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी के स्क्वायर को इधर क्या करते हैं, रहने देते हैं, ए ओ का स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर लिख सकते हैं। ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी का क्या होगा, रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। ए बी का इतना दिया हुआ, देखिए ए बी का 5, तो 5 का स्क्वायर, ए ओ का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 25 में
क्या होगा 9, ओ बी क्या होगा 3 मीटर, ओ बी कितना निकल के आ गया 3 मीटर जो है ओ बी निकल के आ गया, जो कि क्या था रेडियस था, इसलिए जो है रेडियस कितना आ गया 3 मीटर आ गया, 3 मीटर जो कि ये था 3 मीटर निकल के आ गया। अब तो इसका आप निकाल सकते हैं आयतन बोले कुल पीछे से कुछ ही पूछे आसान से निकाल सकते हैं। पहले आयतन की बात करते हैं। आयतन जो है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई हमेशा क्या रखना होता है 22/7, तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर के जगह पे क्या है 3, तो 3 गुने 3, एच के जगह पे क्या है 4, तो 4 क्या होगा मीटर है तो मीटर क्यूब। आपको जो क्या करना है 3 से 3 कट जाएगा, अब इसको गुना कर देना है 22 को 3 से या 4 से, क्या होगा 22 या 66 और 66 जो क्या होता है 264, अब भागा क्या होगा 7 मीटर क्यूब। इसको भाग दीजिएगा 7 21 5 7 49 5 49 1, तो आपका 1 यही मीटर क्यूब आसपास आएगा 37.71 मीटर क्यूब जो है आपका जो है आंसर आएगा। इस तरह से इसका हम क्या किए आयतन निकाल दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके, क्योंकि दिया हुआ था 3 से 3 को काटे 22 3 4 का 264/7 हो गया। अब हम लोग दूसरा इसका दिया हुआ है कि क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला भी जस्ट आप लोगों को पढ़ा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं पाई आर को, तो क्या होगा आर प्लस एल भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें पाई का मान जानते ही हैं 22/7, आर कितना दिया हुआ है तो आर आपका दिया हुआ 3 एल अथी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कह रहा है कि आर प्लस एल, आर का मान कितना है आर का मान है 3, एल का मान कितना है 5, तो 3 + 5 होगा 22/7 गुने 3 गुने 5 दिन क्या होता है 8 होता है, तो गुना कीजिएगा 22 या 66 और 66 को 8 से गुना कीजिएगा और फिर उसको जो है भाग दीजिएगा 7 से, जो कि आंसर आएगा। तो 66 को अगर हम लोग करते हैं गुना 8 से तो बनेगा 528, 528 को अगर हम लोग 7 से भाग देते हैं, 528 को जो हम लोग भाग देते हैं 7 से, तो जो है आपको मिलेगा 75.42 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला था यहाँ पे मान रख दिए आर का मान आर प्लस एल का मान, इसको जो है गुना कर दिए, कोई कटने वाला नहीं था और भाग दिए, फिर आपका जो है इतना आंसर निकल के आ गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बातें करते हैं। कौन में आपका यही पूछेगा, कभी आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, कभी आपसे जो है आयतन पूछेगा, इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। कभी आयतन दे देगा, कहेगा उसका जो क्षेत्रफल बताइए, आसान है, आयतन दिया रहेगा फॉर्मूला लगाइए वहाँ से आप निकाल दीजिएगा, फिर जो पूछेगा उससे आप बना सकते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो है इसके गोला पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फिगर गोला, उस पर हम लोग जो है बातें करते हैं, गोला पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। गोला आप देखते होइएगा अपने अगल बगल में, बॉल फुटबॉल ये सब देखते हुए, सब किस शेप में रहता है, ये सब जो है गोला स्फीयर के शेप में रहता है, गोला के शेप में रहता है। अब कहिएगा सर सर्कल और गोला में क्या अंतर है, तो जानते हैं सर्कल कैसा फिगर है 2D फिगर, इसको आसानी से आप देख सकते हैं, लेकिन गोला का अगर एक भाग दिखेगा दूसरा भाग आपको पूरा कंप्लीटली रूप से नहीं दिखेगा। तो ये आपको क्या है मतलब स्फीयर है, जिसको हम लोग गोला कहते हैं, स्फीयर इंग्लिश में इसका नाम है। स्फीयर को जो है गोला कहा जाता है। सीधा इस तरह से फिगर रहेगा आपको गोल, इसका जो है बॉल फुटबॉल जो देखते होइएगा अपने चारों ओर, उसी को मान लीजिए उसी तरह क्या है आपका जो है स्फीयर होता है। स्फीयर का जो इसमें क्या होता है रेडियस होता है, एक रेडियस होता है। इसमें सतह की बात क्या है, सतह इसमें बस एक ही होते हैं, क्योंकि इसमें
सतह की संख्या 1 होता है। कोना वोना तो कुछ होता नहीं है इसमें। गोला की आयतन की बात करते हैं। गोला का आयतन, गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक इकाई होगा आयतन हुआ। दूसरा हम इसका जो है मतलब सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें जो है कर्व सरफेस और हाफ सरफेस ऐसा कुछ नहीं होता है, न वक्र पृष्ठ और टोटल कुल पृष्ठीय वाला ऐसा कुछ नहीं होता, बस सीधे इसमें क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं गोला, पूरा क्या है गोला है। उसमें ना था कि आपका ऊपर कुछ अलग पार्ट, नीचे कुछ और फिगर सब, ऊपर कुछ अलग पार्ट, नीचे कुछ अलग पार्ट, बीच का कुछ अलग पार्ट, इसमें तो पूरा गोल है। इसमें आप क्या, कोई न वक्र पृष्ठ न समकोण पे, सीधे इसमें क्षेत्रफल होगा। इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आता है 4πr², इसका क्षेत्रफल होता है। स्क्वायर यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमेशा रहेगा। यही जो होता है, बस इसमें दो ही फॉर्मूला है, आयतन 4/3 पाई r³ और क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। बस इसमें दो ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, और इसी बेस पे आपसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एक जो है दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा हुआ था कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का क्या करना है, एक गोला है, गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें तो कुछ दूसरा क्षेत्रफल है ही नहीं, बस जो होता है एक ही क्षेत्रफल होता है। इसको जो है आपको सोचना है नहीं, बस क्या फॉर्मूला लगा देना है 4πr²। क्या लगा देना फॉर्मूला क्षेत्रफल का 4πr²। 4 पाई के जगह पे क्या 22/7, r² मतलब r कितना दिया हुआ है 3.5, दो बार कह रहा था 3.5 और 3.5। इसको जब डेसिमल हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए बाई 10 कर सकते हैं। किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 7 से कटेगा, 7×5 = 35, 5 इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10 कट सकता है। फिर देखिए 2 से 2 दूना 4 कट सकता है, 2 से 5 10 कट सकता है, 5 से 37, 5 7 35 होता है। इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, तो क्या होगा 22 और इधर एक बचा 7, 22 × 7, तो 22 × 7 क्या होगा 154, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका मतलब क्षेत्रफल निकल के आ गया। 4πr², दशमलव हटाने के लिए हम बाई 10 किए, तब उसको जो है काट दिए, जो कि कितना आया निकल के 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो आपको अगर फार्मूला याद होंगे तो फिर इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। कभी गोला का आयतन पूछेगा, कभी जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो अर्धगोला की बात किया जाए, अर्धगोला इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको हेमीस्फीयर कहते हैं, हेमीस्फीयर अर्धगोला को कहते हैं। हेमीस्फीयर का फिगर अपने घर में आप लोग खाना खाते होइएगा, कटोरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखते होइएगा पूरा गोला नहीं रहता, अर्धगोला होता है। तो इस तरह का शेप जो होता है अर्धगोला का दिखाता है। जब गोला को हम लोग बीचे बीचे काट दे, बीचों बीच क्या किया जाए उसको काट दे, तो क्या बन जाएगा अर्धगोला। उसको बीचों बीच एकदम काट दीजिए, जैसे मान लीजिए गोला है, इसको बीचों बीच काट दीजिए, काट दीजिए मतलब फिगर इसको मिटा दीजिए। तो इसको जो मिटा दीजिएगा तो कैसा फिगर बनेगा आपका, जो फिगर इस तरह से फिगर कुछ नजर आएंगे, क्या हो जाएगा आपका अर्धगोला हो जाएगा। कैसा फिगर हो जाएगा अर्धगोला के शेप में हो जाएगा, ऐसा से। इसको हम लोग क्या कहते हैं हेमीस्फीयर कहा जाता है। स्फीयर का आधा हेमीस्फीयर, इसको हम जो आधा आधा काट दिए हैं बीचों बीच, इसको जो है अर्धगोला, अर्धगोला कहा
जाएगा, अर्ध गोला हेमिस्फीयर कहा जाएगा। इसमें भी जानते हैं, इसमें भी क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि काटा गया तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है उसका जो था हो रहा था 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसी का क्या होता है, उसका आधा, उसका आधा क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट आपका क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा रहेगा, क्यूबिक यूनिट हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है। इसमें जो है आपको क्षेत्रफल दो नजर आएंगे। अब कैसे नजर आएंगे, अभी तक तो गोला में एक ही क्षेत्रफल थे, इसमें जरा देखिए, बस ऊपर वाले सर्कल को अगर हम छोड़ दे, वृत्त को छोड़ दे, अगर इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो इसका क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और सर्कल को भी ऊपर से ले ले तो उसको क्या करना होगा, जोड़ेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जब वक्र पृष्ठीय की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला सर्कल को बस छोड़ देना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाला सर्कल को छोड़ के क्या होगा, उसका 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स। अगर हम वक्र पृष्ठीय के बाद अब कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, आपको तो काटा हुआ पार्ट लेना है, साथ में ऊपर का सर्किल जो है उसको भी आपको उसमें जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन जो है इसी बेस पे आपसे कभी कुल पृष्ठीय तो कभी मतलब वक्र पृष्ठीय आपसे क्वेश्चन अर्धगोला में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस जो है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या दिया हुआ है, इसके अंदर भरे जा सकने वाला पानी का आयतन आपसे जो है पूछ रहा है। क्वेश्चन जो था कि एक अर्धगोलाकार मतलब वही एक हेमिस्फीयर, एक अर्धगोलाकार, एक क्या है अर्धगोलाकार कटोरे, एक ऐसा कटोरा है अर्धगोलाकार है, आधा गोल है, कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, कटोरे की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कह रहा है कि इसके अंदर पानी भरना है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन आपसे कह रहा है बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी जो है आयतन बताएं, निकालें, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। साधारण है वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का जो है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्या होगा 2/3 पाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं पाई 22/7 आर क्यूब, तो आर कितना है 3.5, तो कितना बार गुना करना 3 बार, तो 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5 किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, /10 और /10 सब 10 कर दिए हैं क्योंकि डेसिमल खत्म हो जाएगा। 7 से 100 काट दिए 7×5 = 35 हो सकता है, 2 से 100 काट दिए 2×5 = 10 कर सकता है। इस 5 से 500 खत्म किए। अब तो देखिए कुछ कटने वाला नहीं है, अब जो नहीं कटने वाला है वो गुना कीजिए, 35 × 35 × 22 कीजिए, जो आपको गुना करने पे आएगा 35 को और 35 को और फिर जो है 22 को अगर एक साथ गुना करते हैं तो 26950 आएगा, गुना करने पे 26950 और नीचे आपका देखिए क्या है 3 और 10 × 10, तो 3 कितना होगा 300, 10 3 10 या 100 दिए 300, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब 2695 को 30 से भाग देंगे, 2695 को जब हम लोग 30 से भाग देंगे जो आएगा वही क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। 2695 को हमको भाग देना है 30 से, तो कितना निकल के आएगा 89.83,
10.83 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका क्या निकल के आ गया, इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, पानी का आयतन आ गया, उतना सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ था 2/3 पाई आर क्यूब किए बाई 10 किए, क्योंकि सब डेसिमल हटाने के लिए इसको काट दिए, जो कि गुना करने पे इतना आया, अब बटे उसको भाग देने पे उतना आया। तो इस तरह से जो है आप गोला का आयतन जो है आप निकाल सकते हैं। अर्ध गोला का बोले, गोला का बोले, ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन जो है कैसा बोल रहा है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक द्रव्यमान करा निकालने के लिए गेंद का व्यास दिया हुआ है। हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपके पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहेगा या इससे जो है आपसे पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, बस डिजिट चेंज रहेगा, फार्मूला हर चीज़ कंसेप्ट वही रहेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिविजन कीजिए। क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। एक बोल रहा है कि धातु की एक गेंद का व्यास, धातु मतलब उसको इंग्लिश में मेटल कहा जाता है, धातु की एक गेंद, धातु का एक गेंद है, क्या है, बॉल है, उसका कह रहा है कि व्यास, व्यास जानते हैं, व्यास को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, डायामीटर कहा जाता है, डायामीटर जो है व्यास को कहा जाता है, 4.2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व, कह रहा है कि धातु जो दिया उसका घनत्व आपको दिया हुआ है, यदि इस धातु का घनत्व, घनत्व जो दिया हुआ है धातु का 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है तो कह रहा है कि इस गेंद का द्रव्यमान निकाले। तो क्या निकालना है, इस गेंद का द्रव्यमान आपको जो है निकाल देना है। द्रव्यमान मतलब कितना वजन है उसका, आपको जो है द्रव्यमान क्या करना है, निकालना है, कितना ग्राम कितना किलोग्राम जो है वही आपसे पूछ रहा है। धातु गेंद, गेंद जानते हैं गेंद किस शेप में रहेगा, गेंद बताएं कि गेंद हो, फुटबॉल हो, ये सब किस शेप में, गोला के शेप में रहता है। तो क्या दिया हुआ है, गोला का डायमीटर कितना दिया हुआ, 4.2 दिया हुआ है, मतलब आपसे डायमीटर दिया हुआ है, डी से उसको डिनोट किया जाता है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो 4.2 को अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा, रेडियस निकल, जो कि 2.1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस निकल के आएगा। आपसे क्या बोल रहा है कि धातु का घनत्व दिया हुआ है तो उसका द्रव्यमान निकालना है। तो आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब क्या निकालना है, आयतन आपको निकालना है, क्योंकि आप देखिएगा घनत्व दिया हुआ क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कब निकलता है, जब आयतन होता है तभी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जिसको आयतन कहते हैं। ये मतलब इस बॉल का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई के जगह पे 22/7 आर क्यूब, मतलब 2.1 को 3 बार गुना करना है, 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1, डेसिमल हटाने के लिए बाई 10 आप कीजिएगा, तो जो भी डेसिमल है सब हट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 7 या 21 होता है, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, तो 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 पंचे 10 हो गया, फिर दूसरे 11 हो गया, तो 2 पंचे 10 हो गया। इस तरह से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब क्या है, 21 और 11 को गुना करना है, 21 को गुना करेंगे तो 441 होता है, और 441 को और 11 को गुना करेंगे तो आपका 4851 होता है। तो ऊपर गुना करने पे 4851 होगा, नीचे जो है 5 5 5 गुना करेंगे 5 बचे 25, 25 बचे क्या होता है, 125 होता है, तो 125 होगा। और 4851 को जब भाग देते हैं हम लोग 125 से, 125 से जब उसको हम लोग भाग देते हैं तो आता है 38.80, इसको भाग दीजिएगा तो आता है 38.80 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आता है। करा कि अब उसका जो है घनत्व जो है 8.9 दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व इतना ग्राम है,
तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना ग्राम होगा। यहाँ पे जो है क्या करना है, द्रव्यमान आपको निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना ग्राम है, तो आपको कितना सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर, इसका वजन कितना होगा, मतलब इसको इससे इंटू करना होगा। तो क्या होगा, 38.80 को 8.9 ग्राम से क्या करना होगा, गुना कीजिएगा। 38.80 को 8.9 से, और जब गुना करके आएगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। 8.9 से क्या करना है, इसको गुना करना है। तो इसको जो गुना करके आएगा 345.39 करके आएगा। 345.39 ग्राम जो है इसका क्या होगा, गुना करके आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप हल कर सकते हैं। आपको दिया रहेगा घना, तो बस उसको क्या किए हम लोग, गुना किए। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आपको बस फार्मूला अगर ध्यान में रहेगा तो आप इजीली रूप से उसको बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है बनाने में परेशानी होगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका जितना फिगर से सबको फार्मूला याद कीजिए, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति चैप्टर में इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, बशर्ते आपको टोटल फार्मूला याद होना चाहिए। परसाने की गोला क्या है, आयतन किसको, मतलब घनाभ क्या है, घन क्या है, तो इस तरह से आपको पहचानना चाहिए और साथ में फार्मूला याद रहेगा तो गुना भाग करके आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बशर्ते अगर जिसको फार्मूला याद है तो। मेरा प्रयास कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आप लोग आने वाला है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब आप लोगों तक पहुंच सके, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।